आज पॉलिटिक्स का सुपर सोमवार जैसा दिन रहा, क्योंकि हमने देखा कि रैलियों की लाइन लग गई। आम आदमी पार्टी के तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो सड़कों पर लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दिए, और वहीं बीजेपी के भी दिग्गजों ने जमकर चुनावी प्रचार में हिस्सा लिया। 22 रैलियां धड़ाधड़ बीजेपी की तरफ से भी की गई, और ऐसे में आज के दिन अलग अलग मुद्दों पर शोर सुनाई दिया, क्योंकि 70 की जो ये लड़ाई है, 70 में 70 लाने की, उसमें रेस में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। और यही वजह है कि जोर आजमाइश दोनों ही दलों की तरफ से, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी गई है। चलिए सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अलग अलग मुद्दों का शोर इस दिल्ली चुनाव में हमने देखा, क्योंकि एक मुद्दा नहीं था, अलग अलग मुद्दे बार बार हावी होते दिखाई दिए, और कैसे अलग रणनीतियों से पस्त करने की कोशिश की गई है सामने वाले को, यह भी देखी गई है। चलिए सबसे पहले आपके सामने हम जानकारी रखते हैं कि कैसे अलग अलग मुद्दों की यहां पर जोर आजमाइश हुई। मुफ्त वाली राजनीति का खूब बोलबाला आपने देखा इस दिल्ली चुनाव में। घुसपैठियों का मुद्दा आज भी गर्माता दिखाई दिया। इसके अलावा अगली जानकारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, अलग अलग घोटालों का जिक्र पूरे चुनावी कैंपेन के इस मौसम में आपने देखा होगा। वहीं घोटालों का जिक्र इस कदर आया कि अरविंद केजरीवाल को खुले मंच पर आकर सफाई कई बार देनी पड़ी। गुंडागर्दी का भी जिक्र आया, किसी ने किसी को गुंडा बुला दिया, और प्रदूषण को लेकर वो जो खेल चलता है इधर उधर टोपी ट्रांसफर वाला, वो भी दिखाई दिया। शराब की दुकानों पर भी सवाल पूछे गए। वहीं गारंटी का भी बोलबाला इस दिल्ली चुनाव में दिखाई दिया। गंदे पानी का शोर तो आज तक सुनाई दिया है, आज भी नहीं थमता दिखाई दिया। राजनीति हरियाणा तक पहुंच गई, और हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली आ गए, तो दिल्ली के जो एक्स मुख्यमंत्री थे वो अलग अलग मौकों पर ये बोलते दिखाई दिए कि यमुना के पानी को गंदा किया जा रहा है, जल आतंकवाद किया जा रहा है। टैंकर माफिया का पानी से ही जोड़कर शोर सुनाई दिया, क्योंकि पीने पानी का मुद्दा लगातार हावी दिखा इस चुनाव में। वहीं चुनाव आयोग से भी प्रश्न पूछने से, उनसे भी सवाल जवाब करने से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल खुद पीछे हटते नहीं दिखाई दिए। डबल इंजन की सरकार की जोर आजमाइश भी दिखाई दी दिल्ली में कि अगर राजधानी को बदलना है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो ये वो मुद्दे थे जो इस चुनावी मौसम में दिल्ली के पूरी तरह छाते दिखाई दिए। वहीं आपको जरा दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो बड़े चेहरे हैं वो चुनावी बिगुल फूंकते दिखाई दिए इस चुनावी मैदान में। जरा आपके सामने तस्वीर रख रहे, तस्वीरें देखिए, ये 8 तस्वीरें, क्योंकि आखिरी वार का आज दिन था। ऐसे में जोरदार प्रचार कैसे रहा है, केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज यहां उतरती दिखाई दी। अमित शाह को आप देखिए, राजनाथ सिंह को देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, यूसीसी लाकर बड़े चर्चा में है। स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री, अच्छी वक्ता है, उनकी जो स्टाइल है उससे लोग प्रभावित होते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने नंबर 1, 2, 3 सभी को उतार दिया। अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, मनीष सिसोदिया को देखिए, उनकी रैली रही। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार पंजाब छोड़कर दिल्ली में ही मौजूद हैं, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं ये जीत और हार का जो फैसला है बहुत निर्णायक है, और ऐसे में कोई कमी ना रहे इसकी कोशिश आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही करती दिखाई दी। लेकिन जब गृह मंत्री मैदान में पहुंचे तो उन्होंने फिर से अलग अलग मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा। सुनिए जरा। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें खोल, देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक केजरीवाल जी ने किया है, और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए। बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। तो देखिए, हलचल लगातार रही है दिल्ली में। केजरीवाल ने अलग सवाल पूछे, बीजेपी ने अलग सवाल पूछा, और इलेक्शन कमीशन भी पीछे नहीं रहा, उसको भी इसमें ले दिया गया। कैसे, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चलिए आपको बता रहे, देखिए, नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की गुंडागर्दी का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया।
विशेष ऑब्जर्वर तैनात करे इलेक्शन कमीशन, ये मांग भी रख दी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को हार का आभास हो गया है और हार के डर से भाषा मानसिक स्थिति प्रभावित है, ये कहती सुनाई दी बीजेपी। इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि आपने लिखित शिकायत नहीं की है, सभी शिकायतों की नियमों के मुताबिक जांच हो रही है। यानी जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे ईसी पर, ईसी ने भी उसे क्लैरिफाई कर दिया। तो यहाँ पर ये अलग अलग राउंड्स दिखाई दिए। आप सबसे पहले समझिए कि आज का जो दिन था निर्णायक दिन था, क्योंकि आखिरी दिन था, ऐसे में अलग अलग राउंड फाइट हुई है चुनाव में जीतने के लिए। सबसे पहले राउंड 1 में कैसे वार पलटवार हुआ गुंडागर्दी को लेकर, सुनिए जरा। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। पैसे दें तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले में अपनी उंगली पे काला निशान बिल्कुल मत लगवाना। उनके गुंडे सभी जो है कंट्रोल में आ गए। दिल्ली पुलिस ने जो है उनके सारे गुंडे को टाइट कर दिया है, इसलिए उनकी ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। और मैं आज आपको कह सकता हूँ कि बुरी तरीके से केजरीवाल हार रहे हैं। जो अप्रवासी लोग हैं, खासकर पूर्वांचली, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही सेफ महसूस कर रहे हैं और ये जो वोट बैंक उनको जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, उसमें से वो कुछ भी अटपट बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से खुद चुनाव हार रहे। वहीं गुंडागर्दी वाले राउंड में गिरिराज सिंह भी सामने आए और उन्होंने कहा कि 10 साल से गुंडागर्दी कर रही है आम आदमी पार्टी। सुनिए। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। तो सुना आपने, राउंड 1 तो यहाँ गुंडागर्दी को लेकर हुआ। राउंड 2 में एंट्री होती है बजट की, क्योंकि बजट कल आया है और मिडिल क्लास के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी टेंशन में आ गई। राउंड 2 में कैसे बजट को लेकर वार पलटवार हुआ, सुनिए। हमारे बहनों को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारी मिडिल क्लास को ये बजट नई दिशा और विश्वास दिलाता है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार विफलताएं, मुझे लगता है अब दिल्ली के हमारे भाई बहन अगर विश्वास करते हैं तो मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि उनको दिल्ली में एक ऐसा मॉडल दिया अरविंद केजरीवाल जी ने जिसमें लीस्ट इन्फ्लेशन, सबसे कम महंगाई, सबसे कम बेरोजगारी, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट मिनिमम डेली वेजेस, ये सब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और इसके बाद एक ईयर ऑन ईयर एक मुनाफे का बजट पेश किया। दिल्ली की जनता को ऐसी पॉजिटिव एजेंडे वाली पार्टी पसंद आती है, ना कि कोई गाली गलोच वाली पार्टी जो अपने 20 राज्यों में दिल्ली जैसी एक भी सुविधा नहीं दे पाई।